मुंबई से और अलग अलग निकायों से तस्वीर सामने आ रही है। जो जश्न की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये कहां की तस्वीर है? बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है? कहां की तस्वीर है? और नासिक में शिंदे की पार्टी की जीत हुई है, यह भी एक बड़ी खबर बता दें। 4 सीटों पर नासिक में शिंदे की पार्टी की जीत हुई है। तो अब लगभग स्थिति प्रत्युष स्पष्ट होती जा रही है। हर जगह से जो खबरें आ रही हैं अलग अलग निकायों से। और देखिए टैली में भी बदलाव हुआ है, टैली में भी बदलाव हुआ है। 76 सीटों पर रुझान बीजेपी आगे चल रही है, 20 पर शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो आगे चल रहा है। लगभग अगर इस तरीके से आप देखें तो 96 स्थिति हो गई है, 96। लेकिन मामला फंसा हुआ है। हाँ, 114 के करीब अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है। हाँ। सभी तरफ से अब रुझानों में हम बार बार बता रहे हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि उसके लिए हमें अभी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, कॉर्पोरेट का चुनाव है। और यहाँ पर कई बार 150 वोटों से भी चुनाव में जीत और हार होती है। बहुत छोटे मार्जिन से भी निकाय के जो चुनाव होते हैं वहां पर जीत हार वाली बात सामने आती है। लेकिन सवाल यह है, अंकुर जरा आप बताइएगा, एक तरफा नहीं कहा जा सकता मामला बीएमसी का, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जो उद्धव ठाकरे का जो दाव था मनसे को अपने साथ लाना, राज ठाकरे को अपने साथ लाना, तो 2 तरह की उन्होंने अपील यहां पर करते हुए दिखाई दी है। पहला, मुंबई को बचाने की अपील। लगातार उन्होंने कहा कि जो ये शिवसेना है वो लगातार यहां पर सामने काबिज रही है, उसने क्या क्या दिया, क्या क्या डिलीवर किया, मराठी अस्मिता उसको भी जगाने का काम दोनों भाई लगातार अलग अलग मंचों से करते रहे। प्रबोधन ठाकरे के परिवार से आते हैं दोनों परिवार, तो एक इमोशनल अपील जो ठाकरे परिवार की होती है वो लगातार हमने अलग अलग मंचों से होती हुई देखी है। और उसका फायदा यहां रहा है कि जो मुस्लिम, जो मराठी जो बहुल इलाके हैं, वो जो पॉकेट है, वहां से इनको वोट मिला है, ये बात तय हो चुकी है। दूसरा जो एक आपके पास लॉक कराएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक खान जी, आपको लगता नहीं कि अगर सभी पार्टियां मिलकर इसे लोकल चुनाव ना समझती है लड़ती, तो शायद इसका फायदा होता? अब देखिए, गठबंधन तो तमाम पार्टियों के इसमें हुए, जैसे जो दूसरा बीजेपी का गठबंधन था उसमें भी टूट हुई, मगर फिर भी अभी आपने खुद ही कहा कि अभी 1-2 घंटा और इंतजार करना चाहिए, तो हमें बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। और जो निकाय चुनाव होते हैं, हमारे क्षेत्र में भी निकाय चुनाव होते हैं, या प्रधानी के चुनाव हम कह लें यूपी में, तो उसके मुद्दे विधानसभा और जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके मुद्दे लोकल स्तर पे स्थानीय होते हैं। और अभी एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बता दें, जी न्यूज पर बीएमसी के नतीजे जो आप देख रहे हैं उस पर एक बड़ा अपडेट है। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की तेजस्वी जीत गई है। वार्ड नंबर 19 में बीजेपी के प्रकाश जीते हैं। हर वार्ड का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 32 गीता भंडारी यूबीटी गुट से हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया। वार्ड नंबर 60 मेघना काकड़े यूबीटी गुट, यहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया। वार्ड नंबर 87 कृष्णा पारकर बीजेपी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत गए। न्यूज पर बीएमसी के सबसे तेज रुझान और सबसे तेज नतीजे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सिर्फ बीएमसी के ही नहीं बल्कि बाकी अन्य निकाय के भी जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुंबई का किंग कौन होगा? प्रत्युष, पेज फंसा हुआ है। अभी भी आप देखिए, बीजेपी और शिवसेना जो गुट है, शिंदे गुट वाला 76 और 30, तो अब 106 पे लेकिन पहुंच गए। अभी का जो आंकड़ा ये थोड़ा सुकून देने वाला हो सकता है। अब 104 पे पहुंच गए। बिल्कुल, और बड़ी खबर लिस्ट बीएमसी चुनाव की अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वार्ड नंबर 123 में सुनील मोरे यूबीटी, इन्होंने चुनाव किया। वार्ड नंबर 124 शकीना शेख यूबीटी, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया। और वार्ड नंबर 157 में आशा तावड़े की जीत हुई है, बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 165 में अशरफ आजमी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि वार्ड नंबर 36 में सिद्धार्थ शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बीएमसी चुनाव के विजेताओं की अब तक की पूरी लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट आपके सामने है। वार्ड नंबर 123 सुनील मोरे यूबीटी, वार्ड नंबर 124 शकीना शेख यूबीटी, यानी कि कांटे का मुकाबला की आशा तावड़े ने चुनाव जीता है वार्ड नंबर 157 से। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजय जी, बधाई आपको। रुझानों के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों की जबरदस्त जीत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आनंद जी, 100 तकरीबन मुंबई में अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है अभी, उसमें 116 सीटों पे हमारा गठबंधन आगे चल रहा है। अभी का मेरे पास ये आंकड़ा है, 116 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। और 29 में से 26 महानगर पालिकाओं में हम आगे चल रहे हैं। 29 में से 26 महानगर पालिका में भारतीय जनता
पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये दर्शाता है कि जमीन पे जो काम करेगा आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने गठबंधन के साथ। तो एक तरफा जीत है। जनता, महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ खड़ी है, विकास के एजेंडे के साथ खड़ी है। जो विकास करता है उन लोगों के साथ नहीं खड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ अब लूट करके अपना घर भरना चाहते हैं, जो दंगे की राजनीति करते हैं, जो मराठी गैर मराठी की राजनीति करते हैं, उनके साथ महाराष्ट्र या मुंबईकर की जनता बिल्कुल। लेकिन ये बताइए 227 में आपका टारगेट कितना था गठबंधन का? नहीं, टारगेट देखिए, हमारा तो मेयर का टारगेट है, वो हमारा मेयर बनने का टारगेट पूरा होने जा रहा है। और हम अभी जो रुझान आए हैं उसमें तो हम 117 के आसपास पहुंच गए हैं। हमारे पास जो बहुमत के लिए संघर्ष पहुंच गए हैं। के सवाल के जवाब में उन्होंने 227 नहीं कहा, रिजनेबल होकर कह रहे हैं 117 का। हाँ, बहुमत की बात कह रहे हैं। खैर, राकेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। राकेश जी, अब तक का रुझान आपके मुताबिक क्या कहता है, क्या है विश्लेषण आपका?